नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल की सोमवती अमावस है। पीपल के पेड़ की पूजा होती है, परिक्रमा होती है। ये अपने सुहाग के अर्तवार के लिए होती है। ये बहुत स्वच्छ पूजा है। पूजा पाठ करने के बाद सोनी धोबिन की कहानी सुनने के बाद तो हमारी पूजा की संपूर्ण फल मिलता है। एक गरीब ब्राह्मण थे, उनकी एक बेटी हुई थी। बहुत गरीब ब्राह्मण थे और बड़े सुशील थे। और वो लड़की बड़ी होती गई। अब उस लड़की के भाग्य में शादी नहीं लिखा हुआ था। तो गरीब ब्राह्मण जो अपने लड़की की चिंता करने लगे कि हमारी लड़की की भाग्य में शादी नहीं लिखी है। तो एक दिन अचानक ही उस गरीब ब्राह्मण के घर एक संत पधारे। संत से पूछे गरीब ब्राह्मण ने कि संत जी, हमारे बेटी के भाग्य का थोड़ा सा विचार करना। तो संत जी ने अंतर्ध्यान होकर के देखा तो उस लड़की के भाग्य में शादी नहीं लिखी हुई थी। तो संत जी ने ब्राह्मण से बोला कि आप इसी गांव के दूरी पे एक गांव है, वहाँ पर सोनी धोबिन है, उसके यहाँ वो अपने मांग की सिंदूर दे देगी तो इसका शादी हो जाएगी, इसकी सौभाग्य खुल जाएगा। तो लेकिन उस लड़की को उसके घर की मतलब थोड़ी सी कार्यभार करना पड़ेगा। तो एक दिन धीरे सुबह जल्दी उठ करके लड़की उस सोनी धोबिन के घर जाकर के सारा काम करके चली आती थी। तो सोनी धोबिन उठी और बोली कि हमारे घर, बहू से अपने बोली कि हमारे घर का कौन काम करके जाता है, बहू आप सुबह जल्दी काम कर देती हो। तो बहू बोली सोनी धोबी से, नहीं माता जी, हमने तो काम ही नहीं करा है, हम तो सोचे आप काम करती हो। लेकिन फिर सास बहू उठ करके देखने लगी कि हमारे घर कौन आकर के सारा कार्य करके चला जाता है। तो देखा एक लड़की आई है, सारा काम करके जाने लगी। तब सोनी धोबी ने हाथ जोड़कर बोला, आप कौन हो जो कि हमारे घर का सारा कार्य करके जाती हो? तो वो लड़की सोनी धोबी से बोली कि हमारे भाग्य में शादी नहीं है और ऐसे ऐसे हैं, बड़ी हो गई हूँ। एक संत जी हमारे घर पधारे हैं, बोले कि आप सोनी धोबिन के घर जाओगी, सारा कार्य करोगी, सोनी धोबी अपने मांग की सिंदूर देंगी तो आपकी शादी हो जाएगी और सौभाग्यवती हो जाओगी। तो सोनी धोबिन इतना सुनते ही अपने मांग की सिंदूर उस लड़की के मांग में लगा दिया। जैसे अपने मांग की सिंदूर उस लड़की के मांग में लगाया, उसके पति खत्म हो गए। फिर सोनी धोबिन ने उस लड़की को घर छोड़ने के लिए पहुंचाने गई। उसी दिन सोमवती अमावस थी। पीपल के पेड़ के नीराजल व्रत रखा था, नीराजल व्रत रखा था और उस पेड़ की परिक्रमा करा और 108 बार परिक्रमा करने के बाद पीपल के पेड़ का पूजा करा। जैसे 108 परिक्रमा पूरा हुआ वैसे उसकी पति जिंदा हो गए और सोनी धोबिन बहुत खुश हो गई। और उस दिन सोमवती अमावस थी, तो इसलिए सोमवती अमावस का पूजा अपने सुहाग के लिए और दीर्घ आय के लिए पूजा किया जाता है। ये सोमवती अमावस हर अमावस से बड़ी होती है, इसलिए सोमवती का पूजा करना चाहिए। जैसे सोनी धोबिन की सुहाग वापिस आई है, भोलेनाथ शंकर जी करे थे, वैसे सब लोगों को पूजा करना चाहिए। ये व्रत कथा सोनी धोबी की सुनना चाहिए, उसकी संपूर्ण कथा पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।